सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली डीमन का एपिसोड 28। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा, जो कि मैंने कल अपलोड किया तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिया है तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जियोक ने अपने थंडर अटैक से डीमन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो अपने जियोक के अटैक से बच जाता है और दोबारा से जियोक की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जियोक भी डीमन स्वॉर्ड के अटैक को रोकते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत अच्छे हो। जब डीमन स्वॉर्ड ये सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, तुमने भी मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है। तो अब हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों को दिखाया जाता है। दोनों लोग बहुत ज्यादा स्पीड में दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे। दोनों की स्पीड इस समय बहुत ज्यादा तेज थी। वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एकदम फ्लैश की स्पीड में एक दूसरे के ऊपर अटैक किए ही जा रहे थे। देन तभी हमें दोनों की तरफ दिखाया जाता है। इस समय दोनों ही अभी एक दूसरे के आमने सामने थे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। इस समय दोनों लोग ही अपने अपने ऑरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर रहे थे। और इस समय जो चेरियन थी वो पूरी की पूरी कांपने लगी थी कि फाइट्स को देख करके इस समय वो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। और फिर वैसे ही उनको ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार किसने ही सोचा था कि इस तरह के भी मार्शल आर्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इनकी स्किल से मेरी स्किल्स कंपैरिजन की जाए तो जो मेरी स्किल्स हैं वो इनके सामने बच्चों के खेल के समान है। लेकिन तभी जियो कहता है फिफ्थ फॉर्म। दोबारा से चेरियन जियो को देखते हुए अपने मन में कहती है, जिस तरह से वो अभी लड़ रहा है उसको देखने से अभी ऐसा लग रहा है कि वो एक स्वर्गीय देवता है। तभी हमें जियो को दिखाया जाता है। इस समय जियो के पीछे एक रेड कलर का बहुत बड़ा ड्रैगन आके खड़ा हो चुका था और बस वो दहाड़ रहा था। और इस समय जियो के वर्ड से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। देन वैसे ही जियो कहता है, 9 कैलेमिटीज, फिफ्थ फॉर्म, ड्रैगोनिक फोर्स। अभी एक ड्रैगन के चिल्लाने की बहुत जोरों से आवाज आती है। जियो के पीछे एक बहुत बड़े ड्रैगन के मुंह को दिखाया जाता है कि इस समय बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। और इस समय जो डीमन स्वॉर्ड था वो भी बस खड़ा का खड़ा रह चुका था और हैरानी से बस अपने सामने खड़े हुए जियो को देख रहा था। इस समय वहाँ चारों तरफ लाल कलर का ऑरा फैल चुका था। अभी हमें एक ड्रैगन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि डीमन स्वॉर्ड जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है। और ये वाला अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। इस अटैक को देखकर जो दादाजी और दादी जी थे वो भी हैरान हो चुके थे। दादाजी का मुंह खुला का खुला रह चुका था और दादी जी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। और इस समय सब जगह धूल मिट्टी फैल चुकी थी, सब जगह धूल मिट्टी उड़ने लगी थी, जोरों की हवा चलने लगी थी। और इस समय जो चेरियन थी वो तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी। जियो की ऐसी पावर्स को देखकर अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी और हैरानी से बस जियो की तरफ ही देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो जियो है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी हमें कुछ पत्थर को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर वैसे ही डीमन स्वॉर्ड की स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है। इस समय जमीन पर ढसी हुई थी, जिसकी वजह से जमीन पर भी क्रैक आ चुके थे। इस समय जो डीमन स्वॉर्ड की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इस समय सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस समय उसने अपनी स्वॉर्ड से अपने आप को संभाल रखा था और उसके आसपास की जो जमीन थी उस जमीन में जियो की अटैक की वजह से बहुत सारे क्रैक्स आ चुके थे। लेकिन वैसे ही जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो जियो की तरफ देखता है और जियो की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। इस समय जो डीमन स्वॉर्ड था वो लगातार हंसता ही जा रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वैसे ही डीमन स्वॉर्ड जियो से चिल्लाते हुए कहता है, वास्तव में बच्चे हमारे अंदर उसी का खून है। लेकिन इस समय जो जियो था वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस शांति से खड़ा होकर के डीमन स्वॉर्ड को देख रहा था। मैं दोबारा से डीमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से स्वॉर्ड से एनर्जी को निकालते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, चलो अब बहुत खेल हो गया, अब इसे एक ही बार में खत्म करते हैं। तभी हमें चेरियन को दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा हैरान होती है, सामने की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, आखिरकार ये है क्या? जब दादी जी चेरियन की बात सुनती है तो वैसे ही कहती है, ये मार्शल आर्ट डीमन स्वॉर्ड की खास मार्शल आर्ट है। डीमन स्वॉर्ड अभी जिस टेक्निक का यूज करने जा रहा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक है और इसी स्वॉर्ड टेक्निक से इसे टाइटल मिला था द डीमन स्वॉर्ड का। और इस समय डीमन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। स्वॉर्ड उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा एग्नी कलर की एनर्जी अनलिस्ट होने लगी थी और इस समय डीमन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को भी अनलिस्ट करने लगा था। इस बार डीमन स्वॉर्ड यूज करने वाला था अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। देन दोबारा से दादी जी कहती हैं, अगर जियोक अनलिस्ट करे 9 कैलेमिटीज टेक्निक की 7th एंड फाइनल फॉर्म को तभी जियोक डीमन स्वॉर्ड का सामना कर पाएगा। लेकिन अगर जियोक ने यूज कर दिया अपनी 7th फॉर्म का तो फिर जो डीमन स्वॉर्ड होगा वो फिर मारा जाएगा। इस समय जियोक की तलवार
से बहुत ज्यादा ही आग की लपटें निकलने लगी थी और इस समय जियोक की ब्लेड ऐसी लग रही थी मानो अभी अभी जियोक की तलवार आग की भट्टी से निकाली गई हो, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही भयानक लग रही थी। इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर को अनलीस्ट कर रही थी। इस प्रेशर का जो एहसास होता है वो डीमन स्वॉर्ड भी महसूस कर लेता है, लेकिन फिर वैसे ही जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को जियोक की तरफ अनलीस्ट कर देता है। एक पर्पल कलर का बहुत ज्यादा ही भयानक अटैक, इसमें बहुत ज्यादा ही पावर निकल रही थी। वो इस समय जियोक की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हमें जियोक की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही आग की लपटों की वजह से बहुत ज्यादा ही जलने लगी थी और चमकने लगी थी, बहुत ज्यादा ही रोशनी को चारों तरफ बिखेर रही थी। और जो इस स्वॉर्ड से पावर निकल रही थी वो बहुत ज्यादा ही इमेंस पावर थी। देन वैसे ही जियोक अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए कहता है, 7th फॉर्म डीमन स्ट्राइक फोर्स। लेकिन अटैक करने से पहले जियोक एक बार अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर इसी के साथ में यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हमें किन्हीं दो लोगों के हाथ को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं। देन तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस समय फूलों के बगीचों से होकर के कहीं पर जा रहे होते हैं और ये होते हैं जियोक के मदर एंड फादर। वैसे ही जो जियोक का फादर होता है वो जियोक की मदर से कहता है, ऐसे तुम क्या सोचती हो, वर्ल्ड को जीतना आखिरकार अपना लीगियन जो सपना पूरा ही नहीं हो सकता, वो ऐसे सपने को क्यों ही देख रहा है। शायद यहाँ पर जो जियोक का फादर है वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हो सकते हैं या फिर हैं जो कि जियोक के मदर और फादर और जियोक से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, शायद इसीलिए जो जियोक का फादर है वो ऐसा कह रहा है। लेकिन वैसे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस समय एक फूल को पकड़े हुए होती है। वैसे ही वो लेडी कहती, यानी कि जियोक की मदर कहती है, क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए कि वो इसकी तलाश क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मेरा खून है, वो मेरे खून को कैरी करता है। और क्या आप भूल चुके हो कि मुझे राक्षस कहा जाता था? और जब जियोक का फादर की मदर की बात सुनता है तो जियोक की मदर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बोल रही हो। जियोक की मदर कहती है, नहीं, आप खून को मूर्ख नहीं बना सकते। जो अपना लीगियन है वो सहज प्रवृत्ति से प्रेरित है क्योंकि वह मेरी वंशावली को आगे बढ़ाता है और उसके अंदर कुछ गहराई में उमड़ रहा है जो कि उसे निगल रहा है, और वो है विनाश की ना रोकने वाली इच्छा, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज फॉर डिस्ट्रक्शन। और अब दोबारा से हमें जियोक का सीन दिखाया जाता है क्योंकि इस समय अपनी स्वॉर्ड से डीमन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने वाला था, यूज करने वाला था 7th फॉर्म डीमन स्ट्राइक फोर्स। और इस समय जो जियोक था वो आसमान में था। इस समय जियोक के सामने पांचों लोग एकदम साफ साफ दिख रहे थे। इस समय जियोक की स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलने लगा था, लेकिन तभी जो जियोक होता है वो चेरियन को देखता है जो कि इस समय ध्यान से लीगियन को ही देख रही थी। जैसे ही जियोक ने चेरियन को देखा था उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो दोबारा से अपने होश में आ जाता है। और इस समय जो जियोक था वो भी बस चेरियन को ही देखने लगा था और चेरियन भी बस जियोक को ही देख रही थी। अभी हमें जियोक के हाथों की तरफ दिखाया जाता है, इन्होंने अभी उस डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और उस डिमोनिक स्वॉर्ड से अभी भी बहुत ज्यादा रेड कलर की एनर्जी निकलती ही जा रही थी। लेकिन इस समय बस जियोक की आंखों में सिर्फ चेरियन दिख रही थी। लेकिन तभी जो डीमन स्वॉर्ड होता है वो जियोक की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ये हरामी, आखिरकार तू किधर देख रहा है, तेरा ध्यान किधर है? लेकिन तभी हमें डीमन स्वॉर्ड के अटैक को दिखाया जाता है कि इसमें बस आगे ही बढ़े जा रहा था और बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तभी हमें चेरियन को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी होती है और हल्के से घबरा भी चुकी होती है। वैसे ही हमें म्यूंग को भी दिखाया जाता है कि सामने देखते हुए बहुत जोरों से चिल्लाता है और देखने से कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है। देन दोबारा से हमें उसी अटैक को दिखाया जाता है जो कि शायद जियोक के हिट हो चुका होता है। इस वाले अटैक से अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, लेकिन तभी हमें वहां पर पानी को दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारी पानी की बूंदे आने लगी थी और किसी के कपड़े को भी दिखाया जाता है। इस समय जितना भी पानी था वो एनर्जी के चारों तरफ फैल चुका था बूंदों की शेप में। तभी हमें जियोक को दिखाया जाता है और इस समय जियोक के भी चारों तरफ बहुत ज्यादा ही पानी की बूंदे आ चुकी थी। इस समय जियोक के हाथों में अपनी मदर के स्वॉर्ड के अलावा कोई दूसरी स्वॉर्ड थी। देन दोबारा से हमें म्यूंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस बार दोबारा से हैरान हो चुका होता है और दोबारा से कहता है, यंग मास्टर ने जेंटल स्वॉर्ड को निकाल लिया जो कि ग्रेटेस्ट है ऑल टाइम। इस समय जो जियोक था उसने शायद अपने फादर की स्वॉर्ड को निकाल लिया था। जियोक ने पहले कहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालेगा, अपने फादर के रास्ते से हेट करता है, लेकिन आखिर में आकर जियोक ने इस स्वॉर्ड को भी निकाल लिया जो
की थी उसके फादर की स्वर्ड। अपनी फादर का स्वर्ड का यूज करके उसने इस अटैक को रोक लिया और इसी के साथ में यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। जिन लोगों ने भी इमोर्टल लॉर्ड न्यू सीरीज को नहीं देखा जो कि 1 घंटे की है, तुम लोगों से निवेदन है कि तुम लोग जाकर के देख लेना। गारंटी से बता रहा हूँ तुम्हें वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा।